कट्टर ईमानदार हूँ साथियों, कट्टर ईमानदार। दिल्ली में विकास देखकर मुझे बेचैनी हो रही है, बीपी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है साथियों, देख नहीं पा रहा हूँ विकास, इसलिए मैं बार बार पंजाब भाग जाता हूँ। अभी देखो ये क्या बन रहा है वसंत गांव में, आर के पुरम के वसंत गांव में नया चौपाल बन रहा है साथियों, नया चौपाल। ये सब काम मुझे करना चाहिए था ना। ये चौपाल अगर मैंने बना दिया होता तो मैं आज दिल्ली का मालिक होता, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अपने लिए शीश महल बनाया। मुझे जो काम करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया। मैंने तो बस घोटाला किया, दारू बेचा, झूठ बोला, अपने लिए शीश महल बनाया और दिल्ली का टैक्स का पैसा गोवा चुनाव, पंजाब चुनाव, हरियाणा चुनाव, देश में जहां जहां चुनाव हुए वहां मैंने खर्च कर दिया साथियों, क्योंकि मैं दिल्ली का मालिक था। मुझे लगता था कि मेरी बपौती संपत्ति है, मैं जब तक रहूंगा तब तक दिल्ली का मालिक रहूंगा। मैं भूल गया था कि जनता के हाथ में वोट देना, जनता जब चाहेगी लात मार के हटा देगी साथियों। लेकिन मुझे तो घमंड, रावण से ज्यादा घमंड अपने आप में आ गया था अब ये देखो, ये सब विकास जो हो रहा है साथियों दिल्ली में, मुझे बनाना चाहिए था चौपाल, बारात घर, दिल्ली की सेवा करनी चाहिए था, सड़कें बनानी चाहिए था, घर घर पानी पहुंचाना चाहिए था, बिजली टाइम से देना चाहिए था, ट्रैफिक के लिए कुछ करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया साथियों जितने भी फ्लाईओवर पहले से बने हुए, सड़कें जो है पहले से बने हुए थे, जो भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट थे वो सब पहले से था, मैंने कुछ नहीं किया, करूँ क्यों कुछ मैं सोचता भी था तो कभी कभी मुझे फिर लगता था ये सब क्या ही करना, क्या ही करना है, ये सब काम तो दूसरी सरकार कर लेगी, सब लोग कर ही रहे हैं, मैं अगर नहीं करूंगा तो कोई फर्क पड़ता है। तो साथियों, दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार के विकास कार्य लगातार चल रहे हैं साथियों, लगातार चल ही रहे हैं। देखो सरकार है, काम तो करना पड़ेगा। मेरी सरकार तो रही है, मैंने तो 2 साल साथियों, मेरी तो 2-3 साल शीश महल बनाने में लग गए। हाँ, उसके बाद फिर जो है कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, क्या ही बताऊं, मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन आपके सामने मैं झूठ भी नहीं बोलता, कट्टर ईमानदार हूं ना। झूठ मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन मुंह से निकल जाता है। घोटाला मैं करता नहीं, घोटाला हो जाता है, तो मैं क्या करूं साथियों, इसको रोक तो नहीं पाएंगे तो मैं यही कहना चाहता हूं बार बार कि दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार विकास कार्य लगातार कर रही है। वो आपने बात सुनिए, पुष्पा राज झुकेगा नहीं और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का विकास कार्य रुकेगा नहीं साथियों और केजी राज झूठ बोले, सच बोलेगा नहीं, और केजी राज विकास करेगा नहीं साथियों पंजाब को लंदन पेरिस बनाएगा केजी राज, आपका कट्टर ईमानदार प्यारा दुलारा। दुनिया में एक ही पीस हूँ, सिर्फ भगवान ने एक पीस बनाया मुझे, उसके बाद भगवान ने वो फार्मा तोड़ ही दिया, वो फॉर्मूला ही भगवान ने खत्म कर दिया कि वो भगवान ने बोला कि एक ही आदमी काफी है, एक ही आदमी सबके नाक में दम कर देगा, 2 आदमी की कोई जरूरत नहीं है, ये अकेला बंदा काफी है धरती पे बोझ तो मैं यही कहना चाहता हूँ, विकास कार्य लगातार हो रहे हैं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सरकार में विकास हो रहे, विकास हो रहे। अगर ये काम मैं कर दिया होता तो मैं आज दिल्ली का मालिक होता, आज मैं दिल्ली का मालिक होता, मेरे पास मेरा शीश महल होता, गाड़ी होता, बंगला होता, बैंक बैलेंस सब कुछ होता, पावर होता मेरे पास, मैं दिल्ली का मालिक होता, लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं। मैं तो बस अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता, बस घोटाले और कमीशन के चक्कर में रह गया। दिल्ली की जनता ने मुझे विश्वास किया था मेरे ऊपर, मुझे मौका दिया, लेकिन मैं वो मौका पूरा नहीं कर पाया, दिल्ली की जनता के उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतर पाया साथियों। क्या ही बताओ, दोबारा मौका मिलेगा ना या ना मिले ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, आगे आने वाले समय में चुनाव है दिल्ली में नगर निगम का, देखते हैं कि दिल्ली की जनता मुझे कितना प्यार करती है, दिल्ली की जनता विश्वास करती है कि नहीं, वो तो निगम के चुनाव में पता चल जाएगा साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपका कट्टर ईमानदार। याद रखना साथियों, भूलना मत मुझे भूलना मत, क्योंकि मैंने दिल्ली के लिए बहुत कुछ किया, बहुत किया मैंने एक पर एक दारू पिलाया। कोई पिला सकता है, कोई सरकार आज तक आई है जो आपको एक पर एक फ्री दारू पिलाया हो? नहीं